काफी समय पहले दयानंद नाम का एक राजा था। वह अपनी न्यायकर्ता के लिए प्रजा में काफी लोकप्रिय था। एक दिन राजे के एक मंत्री की अचानक मौत हो गई। वह मंत्री राजे के काफी करीब था। राजा को उसकी मौत का बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसकी मौत हुई देखकर राजा के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा। इस अज्ञात से सवाल का उत्तर पाने के लिए राजा बहुत व्याकुल था। इस सवाल के उत्तर को पाने के लिए राजा ने अपने दरबार के सभी मंत्रियों से सलाह मशवरा लिया। सभी मंत्री राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से काफ़ी चिंतित थे। सभी मंत्रियों के सलाह मशवरे के बाद ये निर्णय लिया गया कि सारे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी मुर्दे के समान कब्र में लेटकर रात भर मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। राजा के कहने पर सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। राज्य में ढिंडोरा पिटवाए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। आखिरकार सारे राज्य में से सिर्फ एक व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। जो व्यक्ति इस कार्य को करने को तैयार हुआ वह एक सेठ था। वह काफ़ी कंजूस था और उसने कभी भी दान और पुण्य का काम नहीं किया था। उसको राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेश अनुसार उसके लिए बढ़िया फूलों से सजी हुई अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लिटाकर सफ़ेद कफन में ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। अर्थी को ले जाते समय रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि अब तो तुम कब्र में जा रहे हो, घर में तुम अकेले हो, तुम्हारे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, इतना धन तुम्हारे घर में ही पड़ा रह जाएगा, मुझे कुछ दे दो। उस सेठ के बार बार मना करने पर भी फकीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और कुछ मांगने की रट लगाए रहा। जब सेठ बहुत परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े मूंगफली के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। बाद में उस सेठ को एक कब्र में लिटाकर ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इसलिए कर दिया गया कि जे इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुना सके। सभी लोग सेठ को उस कब्र में दफनाकर चले गए। फिर रात होने के पर एक सांप कब्र में आया और शेर देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। ये देखकर कब्र में लेटे हुए सेठ की घबराहट का ठिकाना ना रहा। जैसे ही सांप ने उसे छेद में घुसने का प्रयत्न किया तो उस छेद में सेठ ने मूंगफली के छिलके फंसा दिए और सेठ की जान बच गई। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर सेठ को निकाला। मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, ये हाल सुनाने के लिए सेठ को राजा के पास चलने को कहा गया। लेकिन सेठ पहले अपने घर गया और अपनी सारी संपत्ति में से थोड़ी सी धन संपत्ति रखकर बाकी सारी गरीबों में बांट दी। सब लोग सेठ की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर हैरान थे। लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। अंत में सेठ को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। सेठ ने बीती रात सांप व मूंगफली के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह डाली और कहा, राजन, मरने के बाद सबसे ज़्यादा जीवन में दिया हुआ दान ही काम आता है। दान करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है। हमें भी जीवन में किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियों से जुड़ने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।